रहमान। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज गिलानी और मेरे साथ मौजूद है मेरी मिसेज डॉक्टर सैयदा हमारा सरफराज गिलानी और आप देख रहे हैं डॉक्टर सरफराज गिलानी यूट्यूब चैनल। आइए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे जहन में एक ही बात गर्दिश कर रही होती है कि अगर हमें हमल हो गया है तो आया हमल के दौरान हमें बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। 9th मंथ में हमल के दौरान कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और आया अल्ट्रासाउंड करवाने के फ़वायद हैं यानी फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। आइए पूछते हैं डॉक्टर सैयदा मेरा सरफराज से। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयदा मेरा सरफराज हेयर। जी, अक्सर पेशेंट्स को जो है वो ये परेशानी लाक होती है कि अब हमल हो गया तो हमें कब जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। ये बहुत ही आम एक सवाल भी है और एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होती है पेशेंट्स के माइंड में। तो वीडियो में आप सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है ना वो एक बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहले तो आप ये अपना माइंड क्लियर कर लें, ठीक है। और क्योंकि जिस तरह से हमारी आवाज़ है, ठीक है, साउंड वेव्स हैं, ये जो हमारी आवाज़ होती है, देखें हम हर वक्त जो है ना वो नॉइस और साउंड के जो है ना वो सराउंडिंग्स में होते हैं, ठीक है। हमारे माहौल में सबसे ज़्यादा वेव्स जो है ना हमें ये सुनने को मिलती हैं, ठीक है। हर तरफ आवाज़ होती है मुख्तलिफ़ तरह की, तो ये बिल्कुल सेफ़ होती है। ये अच्छी तरह से समझ लें कि अल्ट्रासाउंड के अंदर जो यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी वो बेसिकली साउंड वेव्स की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो साउंड वेव्स हर तरह से जो है वो हमारी इंसानी जिस्म के लिए सेफ़ हैं, इनका कोई किसी किस्म का मुज़र असर नहीं है, ठीक है। तो आप इस कन्फ्यूजन से बिल्कुल अपना जो है वो माइंड क्लियर कर लें कि अल्ट्रासाउंड बार बार होगा तो हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए या इसका कोई मसला ना हो जाए, ठीक है। लिहाजा इस सबसे पहले क्लियर कर लेंगे बात कि अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा सेफ़ जो है ना वो आपकी एक टेस्ट है, ठीक है। सेफ़ टेस्ट है, सेफेस्ट बल्कि कहना चाहिए, यानी कि महफूज तरीन एक टेस्ट है जिसके ज़रिए आप अपने हमल के बारे में अंदर की सारी पेचीदगियाँ पता लगा सकते हैं और उसके बारे में सारी जो जो भी डिटेल्स होती हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड पर ही पता चलती हैं, ठीक है। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि हामला ख़वातीन के लिए ये कि अब आपने अल्ट्रासाउंड कब करवाना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आप अपना वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो यूपीटी स्ट्रिप के ज़रिए जो है वो कंफर्म करते हैं। अगर डबल लाइंस आ जाती हैं, अक्सर ख़वातीन घर पर ही कर लेती हैं, और अगर कुछ के दिन अगर ऊपर हो जाते हैं, हमारी के दिन कुछ ऊपर हो जाते हैं, तो वो लेडी डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमारे पीरियड्स नहीं आए, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका पेशाब का ही टेस्ट करके पहले सबसे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो आपका फर्स्ट मंथ में भी अल्ट्रासाउंड करके पता लगा लिया जाता है। सबसे पहले एक छोटी सी अंदर जो है ना वो बच्चेदानी के अंदर एक छोटी सी जो है वो झिल्ली टाइप एक पैदा होती है, ठीक है। तो वो हमें निशानदही करती है कि हमल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये है कि पहले महीने में भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हमल का पता ही तीसरे महीने में जाके चलता है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन इग्नोर कर देती हैं कि भी फर्स्ट मंथ भी सेकंड मंथ भी, अच्छा सेकंड मंथ आ जाएंगे पीरियड्स तो थर्ड मंथ में वो अक्सर आती हैं लेडी डॉक्टर्स के पास, ठीक है। तो तीसरे महीने में सबसे पहले लेडी डॉक्टर जो है ना वो आपका इसी तरह पेशाब टेस्ट करके कंफर्म करके और फिर आपका जो है ना वो अल्ट्रासाउंड एडवाइस करती हैं, ठीक है। तो तीसरे महीने में जो है वो लाजमी आपने जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, ठीक है, ताकि तीसरे महीने तक जो है ना वो बच्चे के अंदर पता चल सके कि आया उसकी जो है ना वो जिस्म के जितने भी सर हो गया, धड़ हो गया, बाकी अज़ा जो हैं वो ठीक तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि 3 माह में जो है ना वो फॉलिक एसिड भी आपने ज़रूरी लेना होता है, ठीक है। पहले भी हम कई दफ़ा आपको बता चुके हैं। तो इसी तरह आपने 3 महीने में फिर कुछ ज़रूरी दूसरे जो खून के टेस्ट होते हैं वो भी कराते हैं। अब अल्ट्रासाउंड की अगर बात की जाए तो अगर आप तीसरे महीने पे करवा रहे हैं तो आपका फिर जो है ना वो पहला अल्ट्रासाउंड तब हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको लेडी डॉक्टर मंथली जो है ना वो एडवाइस करती हैं, ठीक है, कि आपने महीने के महीने अपना चेकअप कराना है, और उस महीने के महीने चेकअप में वो आपका अल्ट्रासाउंड भी करती हैं, जिसमें पता चलता रहता है कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की नशोनुमा जो है ना वो उसके हमल के अयाम के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। कहीं कोई ग्रोथ कम तो नहीं हो रही है, कहीं बच्चे के पानी में पानी तो नहीं कम है, ठीक है, कहीं बच्चे को ब्लड सप्लाई तो कम नहीं है, खून की मिकदार तो नहीं कम जा रही। तो ये सारी चीज़ें आपको माहाना बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा एक हम नॉर्मली स्कैन एडवाइस करते हैं, ठीक है।
जो पहला स्कैन था उसको हम मेडिकल टर्म्स में डेटिंग स्कैन कहते हैं। डेटिंग स्कैन से क्या मतलब है कि अगर शुरू के 2 से 3 महीने में आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ठीक है, तो उससे आपकी ना हमें डेट कंफर्म मिल जाती है कि डिलीवरी डेट क्या आएगी, ठीक है। डेटिंग स्कैन होता है। अब दूसरा जो है वो हम करते हैं अनोमली स्कैन। अनोमली स्कैन बेसिकली क्या होता है कि बच्चे के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी तो नहीं है, उसके जो है ना जिस्म में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं, कोई पेचीदगी तो नहीं बन रही है जिस्म में कोई ऐसी नशोनुमा के हवाले से, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर उसके दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज तो नहीं है, ठीक है, सर के अंदर कोई और ख़राबी तो नहीं पैदा हो रही है, ठीक है, दिल की अंदर जो है वो सब चीज़ें ठीक हैं। इसके अलावा बच्चे को जो खून सप्लाई करने के लिए मदर के साथ, माँ के साथ जो जुड़ा हुआ होता है हिस्सा, प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, उसमें तो कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो हम सारी चीज़ें पता लगाने के लिए अनोमली स्कैन एडवाइस करते हैं, और ये यूजुअली हम करते हैं 4 महीने से 6ठे महीने के दरमियान में हम एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आपने लाजमी कराना होता है, ठीक है। और ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको बड़ा स्कैन, बड़ी मशीन वाला जो स्कैन होता है ना वो आप करवाएं, ताकि उसमें आपको पता चले कि अंदर किसी किस्म की कोई बच्चे की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला स्कैन हो गया, अनोमली स्कैन हो गया। इसके अलावा मंथली चेकअप में भी अगर अल्ट्रासाउंड होता है तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है। और फिर एंड पे जाके जो है ना वो आपका 8 या 9 मंथ में हमारा लाजमी एक अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। उसमें ये कंफर्म करना होता है कि अब आपका डिलीवरी टाइम जो है ना वो कब होगा, ठीक है। यानी कि आपकी जो अब एंड जो होने वाला है 3rd ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, तीसरा अशरा बोलते हैं हमल का, अब उसमें वो कब इख्तिताम पाएगा और अब आपकी डिलीवरी जो है वो कब तक मुतवक्के है, ठीक है। तो वो हम 8वें महीने में, 9वें महीने में जो है ना ये आपका अल्ट्रासाउंड पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के हवाले से आपको सारी डिटेल दे दी है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही सेफ़ टेस्ट है। आप बग़ैर जो हमारी पहली माएँ होती थी वो अल्ट्रासाउंड कराने ही नहीं देती थी कि भाई डायरेक्ट आपने जाके बस 8वें महीने में या 9वें महीने में जब पता लगता था कि अब आपका टाइम आ गया तो आप जाके अल्ट्रासाउंड करा लें। खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलें। पढ़े लिखे मुआशरे में आपको जो है ना वो लेडी डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसी वजह से फिर बहुत सारी जो है ना वो जो पैदाइश है बच्चे की वो कॉम्प्लिकेशंस में चली जाती हैं कि आप लोग चेक ही नहीं कराते टाइम पे। और हर प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है कि एक दफ़ा अगर ठीक हो गया तो दूसरी दफ़ा। हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब कि एक हमल ठीक होता है, दूसरे में बेबी की डेथ हो जाती है, ठीक है, फिर तीसरा ठीक होता है, चौथे में इस तरह से। तो ये आपको अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही पता चल सकता है कि आपने जो है ना वो इसका नतीजा क्या निकलेगा। सो उम्मीद करते हैं कि ये आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, ठीक है। और जितने और जो भी माई बहनें हमसे इस बारे में कोई डिटेल्स चाहती हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का हम बहुत आसान लफ्ज़ों में जवाब देंगे, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जुड़े रहें हमारे साथ और खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।